हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। मतलब क्या, 4 नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं जीपी में जिसका जो थर्ड टर्म है A3 वो A1 मतलब फर्स्ट टर्म से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। ठीक है, यानी A3 माइनस A1 इक्वल टू 9 होगा। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, यानी A2 माइनस A4 कितना होगा, 18। तो क्वेश्चन 21, जीपी ढूंढना है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 4 नंबर जीपी में है, जिसमें A3 माइनस A1 इक्वल टू 9 होगा, A2 माइनस A4 इक्वल टू 18। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या है, ए एंड आर रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो जीपी क्या हो जाएगा, 4 नंबर हमें ढूंढने थे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, जिसमें ये पहला टर्म होगा, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब गिवन है A3 माइनस A1। ठीक है, A3 माइनस A1 मतलब क्या होगा, ये A3 ये A1। ए आर स्क्वायर माइनस ए किसके बराबर है, 9 के बराबर। ए हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा आर स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वल टू हो जाएगा 9। इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। ठीक है, आल्सो हमें गिवन है A2 माइनस A4, A2 माइनस A4 यानी AR माइनस AR क्यूब किसके बराबर है, 18 के बराबर। तो A इंटू आर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। फिर डिवाइड किया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, यानी A इंटू आर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन A इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 18 अपॉन 9 के। 9 से को डिवाइड किया 18 से, सॉरी 18 को डिवाइड किया 9 से, कितना 2 टाइम्स, 9 इंटू 2 18 होता है। ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इन इम्प्लाइज ये ऊपर मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस आर इंटू ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, आर इक्वल टू माइनस 2, कॉमन रेशियो मिल गया हमें माइनस 2। पुट आर इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो ए इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 था, यहाँ पे आर इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे, तो ए इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, यानी ए इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू 3, 4 माइनस 1 3 होता है, और ये 9 के बराबर हो जाएगा। 9 को कैंसिल किया 3 से, कितना 3 टाइम्स, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, ए इक्वल टू 3, आर इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया 3, कॉमन रेशियो हो गया माइनस 2। तो देखिए A1 कितना ए के बराबर था, वो 3, A2 हो जाएगा ए इंटू आर यानी 3 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 6, A3 हो जाएगा ए आर स्क्वायर यानी 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4 यानी 12, A4 हो जाएगा ए आर क्यूब यानी 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब यानी 3 इंटू माइनस 8 यानी माइनस 24। देयरफॉर हमें जो 4 नंबर चाहिए तो क्या क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 माइनस 6 12 एंड माइनस 24। Next, question number 22. If the pth, qth and rth terms of a GP are a, b, and c respectively, prove that a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q equal to 1. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक जीपी है जिसका पीथ टर्म यानी ए पी कितना होगा, ए के बराबर, ए क्यू क्यूथ टर्म कितना है बी, ए क्यू इक्वल टू बी, और अर्थ टर्म ए आर इक्वल टू सी। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ए की पावर q माइनस आर, ठीक है, इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है, एक जीपी है जिसमें ए पी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी, ए आर इक्वल टू सी। टू प्रूफ क्या करना है, ए रेज टू पावर q माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर r माइनस पी इंटू सी रेज टू पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। शुरू करते हैं, हमने अज्यूम कर लिया लेट जीपी का पहला टर्म फर्स्ट टर्म इक्वल टू कैपिटल ए, कॉमन रेशियो कैपिटल आर, तो जीपी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब पीथ टर्म ए पी हमें क्या गिवन है, ए, वो किसके बराबर हो जाएगा, जीपी का nth टर्म आपको पता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की पावर p माइनस 1। सिमिलरली
ए क्यू क्यूथ टर्म क्या क्या गिवन है बी, किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की पावर क्या क्यू माइनस वन। सिमिलरली ए आर इक्वल टू स्मॉल सी हमें गिवन है, वो किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल इंटू कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन। ठीक है, नाउ एल एच एस देख हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ हमें ये करना था ए इंटू क्यू, ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू वन। तो एल एच एस ये हो गया हमारा एल एच एस इक्वल टू ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू। ओके, तो एल एच एस क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की पावर पी माइनस वन होल की पावर क्यू माइनस आर इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की माइनस क्यू माइनस वन और पूरे की पावर आर माइनस पी इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर पूरे की पावर स्मॉल आर माइनस वन और सॉरी आर की पावर आर स्मॉल आर माइनस वन है और पूरे की पावर क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। ठीक है, तो ए वाले टर्म कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर। ठीक है, सबसे पहले हमने ओपन कर लिया, इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू कैपिटल आर की पावर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। सिमिलरली इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा कैपिटल ए की पावर आर माइनस पी इंटू ये क्या आ जाएगा पावर्स मल्टीप्लाई होंगी कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, यहाँ से क्या आएगा कैपिटल ए की पावर पी माइनस क्यू इंटू कैपिटल आर की पावर्स मल्टीप्लाई होंगी स्मॉल आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब ए वाले टर्म एक साथ ले लिए तो कैपिटल ए की पावर क्या आ जाएगा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से आएगा क्यू माइनस आर प्लस यहाँ से आएगा आर माइनस पी प्लस यहाँ से क्या आएगा पी माइनस क्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हो माइनस आर प्लस आर जीरो, क्यू माइनस क्यू जीरो, माइनस पी प्लस पी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा कैपिटल ए की पावर जीरो। अब सिमिलरली कैपिटल आर वाली टर्म हम देखते हैं, ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर की पावर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो फर्स्ट आर के ऊपर क्या था पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर यानी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर इंटू कैपिटल आर की पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या था क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, तो हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी इंटू कैपिटल आर की पावर, यहाँ पे क्या था आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू पावर में, तो यहाँ पावर में आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो देखिए कैपिटल ए की पावर तो जीरो आ गया इंटू कैपिटल आर की पावर बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर की पावर में ऊपर देखते हैं पी क्यू माइनस पी आर माइनस पी सॉरी माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ठीक है, प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, पावर सारी ऐड हो गई। अब देखते हैं पी क्यू माइनस पी क्यू ज़ीरो, ठीक है, क्यू आर माइनस क्यू आर ज़ीरो, ओके, पी माइनस पी ज़ीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू ज़ीरो, ओके, माइनस पी आर प्लस पी आर ज़ीरो, ठीक है, आर माइनस आर ज़ीरो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी पावर्स जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो जैसे कैपिटल ए की पावर जीरो था वैसे ही कैपिटल आर की पावर भी जीरो हो जाएगी। तो कैपिटल ए की पावर जीरो वो तो वन हो जाएगा इंटू कैपिटल आर की पावर जीरो, ये भी क्या हो जाएगा वन। तो एल एच एस और ये आर एच एस के बराबर हो जाएगा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ द फर्स्ट एंड द nth term of a GP are a and b respectively, and if capital P is the product of n terms, prove that capital P का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी होल की पावर n। तेरा क्वेश्चन 23 में क्या गिवन है, एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म सॉरी nth टर्म क्या है Tn इक्वल टू b, ठीक है, और कैपिटल P क्या दिया है, सभी GP के सभी टर्म्स का प्रोडक्ट यानी T1 इंटू T3 T2 इंटू T3 अप टू Tn इनका प्रोडक्ट। टू प्रूफ क्या करना है, कैपिटल P का स्क्वायर इंटू स्मॉल a इंटू स्मॉल b होल की पावर n। ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया लेट GP का कॉमन रेशियो क्या है, स्मॉल r। फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म है a, तो GP क्या हो जाएगा a आर स्क्वायर सॉरी a आर स्क्वायर a आर क्यूब, कहाँ तक a इंटू आर की पावर n माइनस वन, क्योंकि GP का nth टर्म क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन। nth टर्म हमें गिवन है b है, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म a है, Tn क्या हो जाएगा b गिवन है, वो किसके बराबर हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन। अब कैपिटल P क्या गिवन है, T1 इंटू T2 इंटू T3 अप टू Tn, ठीक है, यानी कैपिटल P इक्वल टू लिख सकते हैं, इनको हम a इंटू आर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब अप टू कहाँ तक प्रोडक्ट होगा a इंटू आर के पावर n माइनस वन, टोटल n टर्म्स है, तो a तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है
तो कैपिटल P इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर n इंटू आर की पावर आपस में ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक ऐड होगा n-1, ठीक है। अब देखिए 1 + 2 + 3 अप टू n-1 ऐड हो रहा है, ये क्या है AP है, जिसका AP का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है कितना है 2 - 1 यानी 1, ठीक है। टोटल टर्म्स कितना हो जाएंगे n-1, ओके। तो सम ऑफ n टर्म्स AP का क्या होता है n/2 इंटू a + an, ओके। तो एस n-1 यानी n-1 का टर्म्स कितना हो जाएगा n-1/2 इंटू a + an-1। सो एस n-1 कितना आ गया n-1/2 इंटू ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस an-1 कितना हो जाएगा n-1, 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो एस n-1 आ गया n इंटू n-1/2। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कैपिटल P कितना जाएगा ए की पावर n इंटू, देखिए आर की पावर हमने लिखा था 1 + 2 + 3 अप टू n-1 वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा ए की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n-1/2। सो कैपिटल P को आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल a इंटू स्मॉल r की पावर n-1/2 होल की पावर n, ठीक है। यानी जो पावर n है वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, कैपिटल P का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1/2 होल की पावर 2n, ठीक है। तो कैपिटल P का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर पावर को अंदर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a² इंटू आर की पावर n-1/2 इंटू 2, ठीक है, और होल की पावर n। तो अपॉन 2 से इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कैपिटल P का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर इंटू आर की पावर n-1 होल की पावर n। अब a² को आप a इंटू a लिख सकते हैं इंटू आर की पावर n-1 होल की पावर n। ए तो हो गया, इसको ऐसे रहने देते हैं, और ए इंटू आर की पावर n-1 कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। सो कैपिटल P का स्क्वायर आप लिख सकते हैं a इंटू b होल की पावर n, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22 और क्वेश्चन 23 के सॉल्यूशंस दे दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन 24 से। थैंक यू।